हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने इग्नो एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में हम लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं वो है हमारा एमएसओई 1, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक। एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे कुछ टॉपिक हैं। अभी फ्यू डेज बैक मैंने एक टॉपिक इसका बनाया था जिसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की थी अबाउट द एजुकेशन, किस तरीके से इवॉल्व हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में क्या क्या कहता है, जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल और डीपीएसपी की हमने बात कर ली थी। अगर क्वेश्चन आता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, उस टॉपिक पे हम बात कर चुके थे। तो आज हम इसी की तरीके से एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन की बात की जा रही है। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स की बात की जाए तो मैंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग उसे देख सकते हो, उस कंटेंट को प्रॉपर्ली याद कर सकते हो। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में से दो इनिशिएटिव तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। कुछ और इनिशिएटिव है, कुछ स्टेट के प्लान है, वो भी छोटे छोटे मैं अलग से वीडियो में कर दूंगी, या एक पूरी वीडियो फुल फ्लैश बना दूंगी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लेके। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है पहले समझते हैं, फिर जो लिखा है वर्ड टू वर्ड में उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एलिमेंट्री एजुकेशन सुनते ही नाम क्या आना चाहिए, यहाँ पे बात की जा रही है एलिमेंट्री यानी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन की। आपकी हायर एजुकेशन, कॉलेज और अपर क्लासेस की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब यूनिवर्सल, हर जगह। तो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन की रीच जो है वो सब तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जो है एजुकेशन, और स्पेसिफिकली यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, वो तो होनी चाहिए। आपने देखा था गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन करा है। क्यों करा है? क्योंकि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और गवर्नमेंट ने उसको सिटीजन को क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में दिया है। प्लस ये भी बोला गया है कि आपकी ड्यूटी भी बनती है कि हर पेरेंट्स, हर गार्जियन अपने 6 to 14 ईयर्स के एज के स्टूडेंट को स्कूल में एनरोल कराए, उनको बेसिक पढ़ाई। क्योंकि हम राइट दे रहे हैं तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप उस राइट को अवेल करके चलें। तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट इंश्योर और प्रोटेक्ट करके चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत बेसिक सी बात है। देखो मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है क्योंकि वहां एग्जाम में लिखते हुए ना पॉइंटर्स नहीं मिलते हैं, तो मैंने बहुत बेसिक सी बातें भी यहाँ पे लिखी हैं। तो आप पढ़ोगे, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं लिखा है, समझ में आएगा यहाँ पे। और इस वीडियो से पहले एक बात और बोल रही हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो साथ के साथ वीडियो को देखते ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बार बार मैं नहीं बोलती हूँ, एज यू ऑल नो, हर वीडियो में आपने वीडियो भी देखी होंगी, मुझे बहुत ज्यादा ये बात बोलना पसंद नहीं है, बट आप लोगों के कमेंट से ही आई एबल टू नो कि ये वीडियो फायदा कर रही है या नहीं। तो अगर वीडियो फायदा कर रही है और कुछ भी काम आ रही है तो आपको उसको कमेंट करके मुझे मेंशन करके बताना है, सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि हाँ भाई फायदा हो रहा है। तो आई शुड, मतलब मुझे और ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, आई शुड डिवोट मोर टाइम और प्रिपेयर मोर वीडियो लाइक दिस। लेकिन वो कब होगा? वो आप लोगों के कमेंट से होगा, आप लोगों के एंगेजमेंट से होगा कि आप लोग कितना एंगेज है मेरे साथ, कितना इस स्टडी के प्रोसेस में। ऐसा नहीं ना मैं वीडियो बना रही हूँ और यूज ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट का एंगेजमेंट भी जरूरी हो जाता है, वो टू वे काम जो होता है, तब अगर वो चीज होती है तो थोड़ा मजा उसमें ज्यादा आता है। ठीक है, आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। वन कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई एक इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है तो एजुकेशन को तो इम्प्रूव मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया मतलब इसका मतलब क्या है, मीन्स आपकी 8 साल की स्कूलिंग हो गई फ्रॉम द एज ऑफ 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 6 के बाद 8 ईयर्स तक आपकी प्रॉपर स्कूलिंग को हम किस में काउंट करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में काउंट करते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू मेक, इसका क्या मतलब है मैं आपको बता भी चुकी हूं कि एजुकेशन को अवेलेबल कराना है ऑल द चिल्ड्रन, सब चिल्ड्रंस को, कहां से कहां तक, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर या फिर क्लास 1 to 8, राइट। 6 to 14 यानी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? इट इंश्योर द यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब एजुकेशन की रीच सब तक होनी चाहिए। एनरोलमेंट होना चाहिए, लोगों ने इनरोल करा रखा हो, खुद को एडमिशन लिया हो, प्लस एडमिशन लेने के बाद रिटेंशन रुके भी हो। ये नहीं फर्स्ट में एडमिशन लिया, सेकंड में विड्रॉ कर लिया, 2 साल 3 साल तक तो पढ़े, उसके बाद विड्रॉ कर लिया, तो वो जो विड्रॉल है वो नहीं होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की स्कीम्स भी लेके आती है। देखो आपको पता है इसको इनरोलमेंट और रिटेंशन को ज्यादा करने के लिए या बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट मिड डे मील की स्कीम भी लेके आई थी, जिससे बच्चों में बेसिक न्यूट्रिशन, एटलीस्ट एक टाइम का खाना स्कूल में मिल रहा है, तो एक टाइम का बेसिक न्यूट्रिशन तो बच्चों की बॉडी में जा रहा है। प्लस उस चक्कर में इनरोलमेंट भी बढ़ेगा। लोग जो अलाउ नहीं करते थे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना, दे प्रेफर कि बच्चा बाहर जा रहा है, कम से कम 2 वक्त का खाना
अरेंज करके ला पा रहा है, कमा पा रहा है या भीख मांग पा रहा है, तो उससे वो सोशल चीज भी हिट हो रही थी लोगों की। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती। तो इनरोलमेंट होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है। ये कहाँ मेंशन, अभी मैंने बताया फंडामेंटल राइट में मेंशन है, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में मेंशन है। ये सारी बातें हमारे मतलब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में देख ली थी। अब इसमें होता क्या क्या है, जो यूनिवर्सलाइजेशन की आप बात कर रहे हो उसमें देखो स्टेजेस हैं। सबसे पहले 6 to 14 ईयर्स में स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है हमें, ठीक है, कि सब तक एक्सेस ऑफ द एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद लोग क्या करें, इनरोल कराए, रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन द स्कूल्स, वो अपने आप को, आप थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देना स्टेजेस को। आई जस्ट मेंशन द नेम हियर ना, आप इनकी कम से कम 2-3 लाइन तो बना के लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इनरोलमेंट एंड देन रिटेंशन की। एक बार इनरोलमेंट के बाद आपने रिटेन करा है, आपने विड्रॉ नहीं करा है विद इन मतलब फ्यू ईयर्स या कुछ टाइम बाद, आपने उसको सस्टेन रखा है लॉन्ग टर्म तक। क्लियर। तो ये 3 स्टेजेस होती है किसमें, आपके पूरे इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रोसेस में। फर्दर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत जनरल पॉइंट है। देखिए, अगर आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एलिमेंट्री बेसिक से ही स्टार्ट होता है ना हायर लेवल तक, तो आपको किसी को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे एक इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। प्लस अगर एक इंडिविजुअल अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, वो उसके पास नॉलेज है, वो एजुकेटेड है, तो वो आपकी कंट्री के लिए एक एसेट है। मेरे ऊपर बोझ नहीं, मेरी कंट्री के ऊपर बोझ नहीं है, वो मेरे लिए एक एसेट है जो कंट्री की ग्रोथ में, कंट्री की जीडीपी में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो उससे नेशन बिल्डिंग होगी, प्लस इंटीग्रेशन और यूनिटी बनी रहेगी। पढ़ा लिखा इंसान इंटीग्रेशन और यूनिटी की बात करेगा। ऑल्दो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम। आजकल पढ़े लिखे लोग भी हमें बहुत से मूर्ख देखने को मिलते हैं। चलो, टॉपिक से अलग हटके बात है। खैर, यहाँ पे टू रिड्यूस इनइक्वालिटी को कम करता है, ठीक है, क्योंकि सबको एक्सेस मिल रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जिनके पास जो रिच एंड पावरफुल लोग हैं वही इस चीज को अवेल कर पा रहे हो, पुअर लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इस यहाँ पे वो चीज भी ध्यान में रखी जाती है, इनइक्वालिटी कम होती है, प्लस लोगों तक पढ़ाई पहुंच रही है। पढ़ाई पहुंचेगी तो आगे वो अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में बेटर अवेल कर पाएंगे चीजों को, तो पॉवर्टी भी कम होती है। इकोनॉमी की प्रोग्रेस होगी, प्लस लोगों में अवेयरनेस आएगी। पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा ज्यादा अवेयर होता है, तो लोगों में पढ़ाई की वजह से यहाँ पे अवेयरनेस भी आएगी। अब यहाँ पे मेंशन किया गया नाम, एक जेपी नायक, एक जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, द प्रोग्रेस ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन की प्रोग्रेस है, इज एन इंडेक्स ऑफ द जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल। मतलब अगर आपको कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है, तो अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो आपको सोशल और इकोनॉमिक फॉर्म में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। अब क्या ये आजकल अभी कुछ दिनों पहले से ये बात स्टार्ट हुई है एजुकेशन की? कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी ना भाई, पहले भी लोग पढ़ते थे। हाँ, पहले ये सिस्टम नहीं था, एक जगह स्कूल वगैरह नहीं था, पहले ना रिलीजियस काइंड ऑफ पढ़ाई होती थी। पुराना याद करो ना, सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज देखी होगी, कुछ तो सुना होगा, तो बेसिक चीजें याद होंगी आपको कि क्या होता था। आश्रम्स होते थे, मदरसास, और ये सब भी खैर थोड़ा बाद में आया है। पहले जो रिलीजियस एरियाज होते थे वहां पे जाके आपको रिलीजियस, क्लासिकल, ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। ये सब एजुकेशन, साइंस और मैथमेटिक्स और ये और वो सब चीजें बहुत बाद में आई हैं, बेटा पहले आपको बेसिक ट्रेडिशनल, रिलीजियस, क्लासिकल इंफॉर्मेशन चीजों की दी जाती थी। तो इंडिया में क्या बोला जा रहा है, इंडिया में ट्रेडिशन जो है एजुकेशन का वो बहुत पुराना चला आ रहा है। फॉर्मल और लेस फॉर्मल दोनों चीजें देखने को मिलती थी। लाइक जो फॉर्मल थे वो आपने देखा, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी भी बहुत पहले से है यहाँ पे। प्लस आश्रम्स होते थे, लोगों को वहीं जाके वहीं रह के, काइंड ऑफ आज की डेट में मैं बोलूँ तो हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है। तो हॉस्टल वाला कंसेप्ट जो था वो पहले था, एग्जिस्ट करता था, वहीं जाके वहीं एजुकेशन लेके आपको वहीं रहना करना होता था। उसी बेसिस पे क्या होता था, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म के टाइम पे मास एजुकेशन स्टार्ट हुई, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग मिलके बहुत ज्यादा लोगों को क्या कर रहे हैं, एक मतलब आप किसी भी टाइप की देखो, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। कुछ सिर्फ धर्म की बात तो नहीं करते थे ना, दे आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग कि आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है तो दिस आर द रूल, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई मास एजुकेशन, क्योंकि ये मासेस को इन्फॉर्मेशन देते थे। ऐसा नहीं है ये 4 लोग हैं स्कूल में इनरोल कराया उनको इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, नहीं। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म के टाइम पे हमें मास एजुकेशन देखने को मिली। प्लस इसके बाद यहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे पाठशालास, मदरसास, विलेज में इन्फॉर्मल स्कूल आए जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे थे, ठीक है। अब इसी में अगर हम इवोल्यूशन को फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 पीरियड में डिवाइड करा। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, और एट प्रेजेंट बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाएगी। तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर जब थे, कॉलोनियल रूल था, तब भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा था कि फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए।
ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर की कंपनी थी, उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि वो स्टेट को मतलब एजुकेशन देने का काम करेंगे 1813 में। 1820 में मिशनरी स्कूल बनाए गए। देखो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें थी, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी जा रही थी। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है कंपटीशन के लिए तो आपको याद होगा एजुकेशन का रिफॉर्म किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग चीजें आ रही थी, ब्रिटिशर भी एक्ट ला रहे थे, ब्रिटिशर भी अपने एक्ट्स में एजुकेशन प्रोविजन को इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। मैकले मिनट्स जो थे उसमें भी यहाँ पे बात की गई थी। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्ट आए थे वहां पे भी एजुकेशन को लेकर चीजों की बात की जा रही थी, प्लस कॉन्ट्राडिक्ट भी किया जा रहा था इंग्लिश लैंग्वेज को। इंग्लिश लैंग्वेज का आना लोगों को लग रहा था आप मिशनरी जो स्कूल से और इंग्लिश लैंग्वेज ला रहे हो तो उससे जो हमारी ब्राह्मणिकल और टेक्सुअल नॉलेज है, जो भी आपकी हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, आप उसको क्या करते जा रहे हो, खत्म करते जा रहे हो। तो ये सब चीजें उस टाइम पे आ भी रही थी और उसकी कॉन्ट्राडिक्शन भी चीज़ों के चल रहे थे उसी टाइम पीरियड में। तो 1820 में मिशनरी स्कूल आए, लोगों ने क्या माना कि इसको आप लाए हो ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल सिस्टम को सरपास करने के लिए। फिर यहाँ पे वेस्टर्न और इंडियन का मिक्सचर ऑफ चीज़ों सिंथेसिस जो था वो फॉलो किया जा रहा था। यहाँ पे भी एलिमेंट्री एजुकेशन जो था उसको यूनिवर्सलाइज करना एक प्रायोरिटी बन गया था। क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तभी इनइक्वालिटी कम हो पाएगी, वरना कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ही एजुकेशन पहुंच रही है, बाकी लोगों तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अब इन आज़ादी के बाद क्या हुआ? सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट मेंशन था, आज़ादी जब मिली उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एजुकेशन के प्रोविजन को अपने में ऐड कर लिया और उसको ब्रॉडर नेशन बिल्डिंग से लिंक कर दिया था। तो जो भी आपके नेशनल गोल थे, नेशनल गोल और एस्पिरेशन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मेंशन थे। और एजुकेशन भी एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, था और है भी, अगर आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज लाने हैं। किसी को कमाई करनी है, एजुकेशन जरूरी है। किसी को सोशल ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग चल रही है, अगर वो अवेयर है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो आप इजीली चेंज अडेप्ट करा सकते हो उसे। तो हर तरीके के चेंज के लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। प्लस आजादी के बाद ही 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई। अभी पूरी पॉलिसी यहाँ पे हमें नहीं पढ़नी है, बस नाम मेंशन करा है मैंने, है ना। उसने भी किसकी? यूनिवर्सलाइजेशन और ऑफ एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की और इस चीज़ों की डेवलपमेंट की बात की थी। डिटेल में इसको भी कर लेंगे, एजुकेशन पॉलिसी 1968 को। अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो थे वो भी यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए थे। अब आज की डेट में क्या सीन है? आज की बात की जाए तो आज क्या देखने को मिलता है? आज की डेट में देखो 1994 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहा था। प्लस सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। इस पे पूरी वीडियो है, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं एक्सप्लेन करा है। आप लोग वहां से इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह चाहो तो थोड़े बहुत यहाँ पे, अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सलाइजेशन वाला पार्ट को लेके, तो आप ये इसमें थोड़े पॉइंट ऐड कर सकते हो। आप देख रहे हो इतना हो गया ऑलरेडी, काफी कंटेंट हम यहाँ तक लिख चुके होंगे। अगर आंसर आएगा तो जो मैंने प्रोवाइड करा है वही काफी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। प्लस इसके साथ साथ आप लिख सकते हो, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई थी लास्ट ईयर, इफ यू गाइज रिमेंबर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ठीक है, जिसमें बात की गई है, उसमें क्या क्या बात की गई है? उसमें बात तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात की गई है। अब चैनल पे ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके भी एक वीडियो है। इफ यू गाइज वांट तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी डाल के सर्च करोगे ना चैनल पे, एजुकेशन हॉटस्पॉट डाल देना और मिल जाएगा आपको वो वीडियो भी। उसमें से 2-3 पॉइंट निकाल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी लिख देना। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। प्लस एजुकेशन को प्राइमरी से लेके हायर लेवल तक लेके जाया जाएगा, मतलब बेनिफिट। क्योंकि क्या होता था, प्राइमरी एजुकेशन ले ली, स्कूलिंग ले ली, लेकिन आगे फर्दर हायर एजुकेशन में लोग जो थे वो पीछे हट जाते थे, आगे फर्दर एजुकेशन लेते ही नहीं थे। तो जो रेशियो था, एनरोलमेंट रेशियो था, वो बहुत कम था। तो दैट्स वाई वहां तक भी गवर्नमेंट ने बात की है कि उस चीज को भी देख के चलेंगे। तो ये चीज भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो प्रेजेंट सिनेरियो में। ओके, सो आई होप ये पूरा यूनिवर्सलाइजेशन का टॉपिक क्लियर हो गया है। स्टिल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टॉपिक में कोई डाउट है, कुछ कंसेप्ट है, कुछ चीज आपको लग रहा है समझ नहीं आई है, तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पे इस वीडियो पे पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी MSOE 1 के और भी टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑलरेडी कुछ कर दिए हैं, 2-4 टॉपिक मैंने और कर दिए हैं, 3-4 और टॉपिक हम लोग देखेंगे इसके। उसके बाद आई थिंक आप लोग एग्जाम में 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, वो बहुत ही आराम से और बहुत ईज के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। So that's all for this video. Thank you for watching.